जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग सुनकर आपकी रूह, आपकी अंतरात्मा खुश हो जाएगी। गुरु जी ने आंटी को इतना ब्लेस किया है कि उनकी परेशानियां तो दूर हो ही गई, लेकिन संगत जी, आंटी का जीवन पूरी तरीके से गुरु जी ने ट्रांसफॉर्म कर दिया। उनके सोचने का तरीका, उनका परसेप्शन, दुनिया को देखने का नजरिया, सब कुछ बदल दिया। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा उनके 7 साल के बच्चे पर भी बहुत है। गुरुजी ने उस छोटे से बच्चे को अपना ड्रीम दर्शन दिया है और उस ड्रीम दर्शन के माध्यम से गुरुजी ने उस बच्चे के सारे सवालों के जवाब दिए। इस सत्संग में संगत जी, आंटी के विचार इतने प्यारे थे, इतने प्योर थे, जो दिल को छू गए। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। मुझे पूरा यकीन है कि सत्संग के माध्यम से आपके भी उस छोटे बच्चे की तरह कई सारे सवालों के जवाब जो आपके मन में चलते हैं, उनके जवाब आपको प्राप्त होंगे। आपकी क्वेरीज के सॉल्यूशंस मिलेंगे और गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत वंदना जायसवाल आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी महाराज का सत्संग करना, उनकी वडियाई करना इतना आसान काम नहीं है, और जब भी गुरु जी महाराज के सत्संग करने की बारी आती है तो सच में संगत जी बहुत डर लगता है कि क्या कहूंगी, कैसे स्टार्ट करूंगी। लेकिन आज मैं जो कुछ भी आपके साथ अपना सत्संग शेयर करूंगी, जैसा गुरु जी महाराज मुझसे कहलवाएंगे, मुझसे करवाएंगे, मैं वही करूंगी। संगत जी, गुरु जी महाराज अपने बच्चों को अपनी शरण में लेकर, अपने श्री चरणों में बिठाकर हमारे अंदर की सभी खामियों को दूर करते हैं और संगत जी हमें एक अच्छा इंसान, एक बेहतर इंसान बनाते हैं। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ कब स्टार्ट हुई ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इस जन्म में 21 मार्च 2019 को मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी। संगत जी, जब गुरुजी महाराज से मैं जुड़ी, उन दिनों संगत जी मेरी लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक थी। मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियां थी, बहुत सारी लाइफ में चैलेंजेस आए हुए थे, और संगत जी मैं उन सभी परेशानियों से, उन सभी तकलीफों से जूझ रही थी। संगत जी, 2013 में मेरी लाइफ में बहुत कठिन समय शुरू हुआ, बहुत बुरा वक्त शुरू हुआ, और समय के साथ साथ संगत जी मेरी लाइफ का ये बुरा समय बढ़ता ही चला गया। और संगत जी, जब भी हम बुरे समय में होते हैं तो संगत जी हम बहुत हताश हो जाते हैं। जो हमें जैसा गाइड करता हम वैसा करने लग जाते हैं, जो हमें जैसा रास्ता दिखाता हम उस रास्ते पे चलने लग जाते हैं। संगत जी, ठीक मैंने भी यही किया। जिसने जो कहा मैं करती चली गई। बहुत सारे ज्योतिषियों के पास गई, पंडितों के चक्कर लगाए, न्यूमरोलॉजी ट्राई किया, टेरो कार्ड ट्राई किया, इवन संगत जी कई सारे मैंने स्टोन्स भी पहने। लेकिन संगत जी, मेरे जीवन का कठिन समय, मेरे जीवन की परेशानियां दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। संगत जी, 2013 से 2019 तक का जो समय था, यानी कि 7 साल, इन 7 सालों में संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई। परेशानियों ने इस कदर घेर लिया था कि कुछ रास्ता सूझ ही नहीं रहा था। उस समय गुरुजी महाराज से तो नहीं जुड़ी थी, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करती थी। मैं उनसे कहती थी कि हे ईश्वर, जितना मुझे याद है इस जन्म में मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं कहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी संगत जी कि भगवान, अगर मैं इन परेशानियों के साथ डील नहीं कर सकती तो आप मुझे इनमें से बाहर निकाल दीजिए, और अगर नहीं तो आप मुझे इसका कोई सोल्यूशन दीजिए, और इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता तो मुझे बस मौत दे दीजिए। मैं हमेशा हमेशा के लिए इनसे फारिग हो जाऊंगी। संगत जी, फरवरी 2019 की बात है। मैं किसी बहुत जाने हुए एस्ट्रोलॉजर के पास से आ रही थी, और जब उन्होंने मेरी पत्रिका देखी तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके जीवन में जो कष्ट है, जो परेशानियां हैं, वो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रारब्ध है। और उन्होंने मुझे कहा कि आपको इनसे जितनी तकलीफ हो रही है, जितने आप परेशान हो रहे हो, आप इनसे भागो मत, क्योंकि आपको ये कर्म तो भुगतने ही पड़ेंगे, और अगर आपने इस जन्म में इनको नहीं भोगा तो आपको इनके लिए फिर से और जन्म लेने पड़ेंगे। और जो लोग आपके जीवन में इन कष्टों का कारण बने हैं, आप उन्हें थैंक यू कहें, क्योंकि वो आपकी इन कष्टों को कटवा रहे हैं। संगत जी, एक तो मैं बहुत दुखी थी, बहुत परेशानियों ने घेर लिया था, और मैं दर बदर भटक रही थी, कई ज्योतिषियों के पास भटक रही थी, और उस पर एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि आपको इन कर्म को भुगतना ही पड़ेगा। संगत जी, उनकी ये बातें उस समय मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैं तो सिर्फ अपना सोल्यूशन लेने गई थी। और तो और संगत जी, उन्होंने मुझे ये भी कह दिया था कि आपको मरते दम तक इन प्रॉब्लम्स के साथ डील करना पड़ेगा, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप जितनी जल्दी इस प्रॉब्लम के साथ डील कर लेंगे, इस प्रॉब्लम के साथ कॉप अप कर लेंगे, इस प्रॉब्लम के आगे सरेंडर कर देंगे, आपको आपके जीवन में थोड़ी शांति मिल जाएगी, थोड़े से आप सुखी हो जाओगे। और संगत जी, जब मैं इनके पास से घर लौट रही थी, संगत जी मेरी आत्मा तिल मिला रही थी, और उस
तड़प के साथ मैंने अपने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि ईश्वर, अगर ये मेरे कर्म हैं तो आप मुझे इनके साथ जीना सिखा दीजिए, और नहीं तो आप मुझे इससे बाहर निकालिए, और ये भी नहीं हो सकता तो आप मुझे मौत दे दीजिए। संगत जी, जो कुछ भी हो रहा था ये गुरुजी महाराज के मेरे जीवन में आने से 1 महीने पहले की बात है ये। और संगत जी, मैं ये मानती हूँ कि गुरुजी मेरी लाइफ में आए उसके पहले गुरुजी ने ही मुझे इन सब के पास भेजा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे कर्म कैसे हैं, मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और मुझे इन प्रॉब्लम के साथ जीवन भर डील करना है, ताकि गुरुजी मेरे जीवन में आए तो मैं उस परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज, उनकी मैं कद्र कर सकूं, उनकी मैं अहमियत समझ सकूं, मैं समझ सकूं कि कैसे गुरुजी महाराज ने मेरे कर्म कटवाए, कैसे आपके कर्म बदले, कैसे आपकी जिंदगी को संवारा, कैसे आपके नसीब को, आपकी किस्मत को संवारा। संगत जी, जब मैं अपने घर आई तो उसके बाद गुरुजी की एक संगत से मेरा मिलना हुआ। उससे पहले तक संगत जी, ना तो मैंने गुरुजी महाराज के बारे में कभी सुना था, ना उनका कहीं स्वरूप देखा था, और ना मैंने ऐसी कोई गाड़ी देखी जिसके पीछे जय गुरुजी या ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ हो। जबकि संगत जी, मैं बहुत सालों से दिल्ली में रह रही थी। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे जीवन में किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं, किसी न किसी को जरिया बनाते हैं उनसे जुड़ने के लिए। गुरुजी महाराज ने एक व्यक्ति को मेरे जीवन में भेजा। संगत जी, मैं बैंक में काम करती हूँ, और एक क्लाइंट मीटिंग के दौरान एक क्लाइंट से मिलना हुआ तो संगत जी, हमारी बैंकिंग डिस्कशन के बजाय गुरुओं के ऊपर डिस्कशन होना शुरू हो गया। अब जब संगत जी डिस्कशन शुरू हो गई गुरुओं पर, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे गुरुजी हैं। मैंने उनसे पूछा कि कौन गुरुजी? तो संगत जी, उन्होंने मुझे थोड़ा गुरुजी के बारे में विस्तार से बताया। जो कि संगत जी, मैं गुरुओं में विश्वास नहीं करती थी। इंसानी चोले में जो गुरु होते हैं उन पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हमारे सामने रहते हैं जिनकी वजह से बिलीव कर पाना मुश्किल होता है। मैं सिर्फ ईश्वर को ही मानती थी, इसलिए संगत जी मुझे उनकी बात में इंटरेस्ट नहीं आया। लेकिन संगत जी, उन्होंने मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी महाराज इतने दयालु हैं कि वो आपके कष्ट को जड़ से खत्म कर देते हैं, और इतना ही नहीं, वो अपनी संगत को सुखी रखने के लिए उनके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, आज मैं बात कह सकती हूँ कि उस दिन उन्होंने जो भी बातें मुझे कही वो गुरुजी उनसे कहलवा रहे थे। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि वंदना जी, ये आपका आखिरी जन्म है। हालांकि संगत जी, मुझे उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि संगत जी, मैं तो अपने ही जीवन के अंधकार में डूबी हुई थी। संगत जी, उसके बाद मैं घर आ गई, सारी बातें भूल गई, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात रह गई कि वो मुझे कह रहे थे कि हमारे गुरुजी बहुत फेमस गुरुजी हैं, दिल्ली के मैक्सिमम लोग उनको जानते हैं, आप दिल्ली में रहकर उनके बारे में नहीं जानती। अब संगत जी, मेरे जीवन में वो पावन दिन आ गया जो गुरुजी महाराज ने डिसाइड किया था कि मैं इस दिन गुरुजी से जुड़ूंगी। 21 मार्च 2019 का दिन था, होली का दिन था संगत जी। मेरे ऑफिस की छुट्टी थी, और उस दिन संगत जी पूर्णमासी भी थी, और दिन था संगत जी गुरुवार। संगत जी, मैं घर पर थी, और एकदम से मेरे मन में विचार आया, और मैंने अपने भाई से कहा कि दिल्ली में एक बहुत फेमस गुरुजी है, उनके बारे में बहुत सुना है, आज छुट्टी है तो क्या हम उनके पास चलें? संगत जी, मेरा भाई जानता था कि मैं पिछले 7 सालों से कितना सफर कर रही थी, कितनी चीजों को मैं फेस कर रही थी। तो उसे लगा कि अगर कहीं भी जाने पर मेरी बहन को थोड़ा भी रिलीफ मिलता है, थोड़ी भी शांति मिलती है, तो मैं इसे ले चलता हूँ। जबकि संगत जी, मेरे भाई का नेचर ऐसा नहीं है कि वो ऐसी किसी भी जगह जाने के लिए एग्री हो जाए। लेकिन संगत जी, ये तो गुरुजी का इशारा था, उन्हें हमें अपने पास बुलाना था, इसलिए मेरा भाई उस दिन तुरंत ही मान गया। और संगत जी, हमें कुछ भी एड्रेस नहीं पता था, हमने गूगल मैप पर डाला, और हम ढूंढते ढूंढते गुरुजी महाराज के दरबार पहुंच गए। अब संगत जी, हमें लग रहा था कि गुरुजी का मंदिर जो है वो आम मंदिरों की तरह होगा। तो संगत जी, हमने रास्ते में से 1 दर्जन केले ले लिए, 1 किलो लड्डू खरीद लिए, और सोचा कि वीरवार का दिन है, वहाँ मंदिर में हम भोग चढ़ा देंगे। जब हम संगत जी दरबार पहुँचे तो हमें लगा कि यहाँ तो कोई कुछ नहीं लाया है, सबके हाथ खाली हैं। तब हमें समझ में आ गया कि यहाँ कुछ भी नहीं लाया जाता। हमने सेवादार अंकल से कहा कि आज हम पहली बार आए हैं, हमें नहीं पता था, आज तो हम ये ले आए हैं, आप प्लीज इसे स्वीकार कर लीजिए, आगे से हम ध्यान रखेंगे। सेवादार अंकल ने उसे स्वीकार कर लिया, रख लिया। संगत जी, हम लोग लाइन में लगे हुए थे, और हमारी लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, और जैसे हम लोग एक मेन गेट की तरफ पहुंचे तो वहाँ एक सेवादार आंटी थी। तो मैंने उनसे कहा कि आज गुरुजी अंदर बैठे हैं? संगत जी, मेरा ऐसा पूछने पर आंटी मुझे बड़ी हैरानी से देखने लगी, और मुझसे कहती कि क्या आप यहाँ पर पहली बार आई हैं? मैंने कहा हाँ। और संगत जी, आंटी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, और आंटी ने मुझे कहा कि गुरुजी तो चोला छोड़ चुके हैं। और संगत जी, ये सुनकर मैं बहुत शॉक्ड हो गई। मैंने कहा व्हाट? तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी आप क्या कहना चाह रहे हो? तो आंटी ने मुझे कहा कि गुरुजी अपना शरीर छोड़ चुके हैं। तो आंटी ने मुझे कहा कि गुरुजी ने अपना चोला 2007 में ही छोड़ दिया था। और संगत जी, आंटी की बात सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई और अपने सर पे हाथ रख लिया, क्योंकि संगत जी, मैं सोच कर आई थी कि आज मैं इन गुरु से मिलूंगी जिनके बारे में मैंने इतना सुना है, जो इतने चमत्कारी हैं, जो अपनी संगत को इतना ब्लेस करते हैं। मैं उनसे सारी बातें करूंगी, और मैं देखूंगी कि गुरुजी कैसे हैं, वो क्या करते हैं। मैंने आंटी से कहा कि आंटी, मैं तो आज गुरुजी से मिलने ही आई थी, मैं अब कैसे
कैसे गुरुजी को देखूंगी। तो आंटी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आंटी मुझे कहने लगी, गुरुजी अंदर ही हैं, लेकिन गुरुजी आपको तन की आंखों से नहीं, आपको अपने मन की आंखों से दिखाई देंगे। संगत जी, मैं एक ऐसी आत्मा, एक ऐसी सोल थी जो अपने अंधकार में डूबी हुई थी। मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, बल्कि संगत जी मैं उनकी बातों से और कंफ्यूज हो गई थी। मुझे आंटी की बात समझ में नहीं आई कि एक तो गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है, फिर आंटी कह रही है कि गुरुजी अंदर ही हैं, फिर आंटी कह रही है कि मन की आंखों से दिखाई देते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और संगत जी सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये था कि जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ी और जैसे ही हम मेन गेट की दहलीज पर खड़े हुए, मैंने अपना पैर रखा, तभी संगत जी पीछे से एक संगत अंकल ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा कि आंटी। बल्कि हाँ जी अंकल। तो अंकल कहने लगे कि आंटी आज घर जाके अपनी डायरी में आज की तारीख नोट कर लेना। मैंने पूछा क्यों अंकल? तो अंकल कहने लगे क्योंकि आंटी आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। संगत जी मुझे अंकल की ये बात भी समझ में नहीं आई, क्योंकि संगत जी मेरी आत्मा तो मेरे जीवन के अंधकार में डूबी हुई थी। और बल्कि संगत जी मैंने अंकल की बात का ये मतलब निकाला कि शायद दिल्ली में ये नए गुरु आए हैं, क्योंकि संगत जी मैंने कभी सुना नहीं था। तो मुझे लगा कि दिल्ली में नए गुरु आए हुए हैं और ये लोग शक्ल से पहचान लेते कि कौन नई संगत है कौन पुरानी संगत है, तो ये जरूर गुरु जी के बारे में प्रमोशन चल रही है। और इसीलिए वो मुझे कह रहे हैं कि आज आप ये तारीख नोट कर लो, क्योंकि आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन संगत जी मैं तो मूर्ख और अज्ञानी ठहरी। मैं अपने ही अंधकार में डूबी हुई थी और ऊपर से संगत जी मैं शॉक्ड में थी। मुझे लगा कि आज तो मैं गुरुजी से मिलने आई थी, लेकिन गुरुजी तो अपने फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं, और अगर अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो हम अंदर दरबार में क्या देखेंगे। संगत जी लाइन आगे बढ़ती चली गई, अंदर चले गए दरबार में, और जहाँ सब लोग मत्था टेक रहे थे मैंने भी मत्था टेका। हम लोग लंगर प्रसाद के लिए पहुंच गए, और तब तक संगत जी मुझे लंगर प्रसाद की महिमा नहीं पता थी। संगत जी उस दिन हमारा व्रत था। मैं और मेरा भाई बचपन से ही हम गुरुवार का व्रत करते थे और मीठे से ही अपना व्रत खोलते थे। और संगत जी हम बिना लंगर किए दरबार से जा रहे थे, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की हम पर कृपा थी कि उन्होंने हमारे कदम वहीं रोक लिए। अब संगत जी आप देखिए कि हमारे कदम तो रुक गए और हम दोनों भाई बहन एक दूसरे को देख रहे हैं कि आज तो हमारा व्रत है और लंगर में जरूर नमक होगा। और संगत जी हम लोग दोनों बहुत कंफ्यूज स्टेट में थे। तभी मेरा भाई मुझे बोलता है कि क्या करें, आज लंगर कर लें। पता नहीं संगत जी मुझे भी क्या हुआ, मैंने तुरंत कह दिया कि हाँ ठीक है आज लंगर कर लेते हैं। संगत जी जो व्यक्ति 17 सालों से बृहस्पति भगवान का व्रत करता आ रहा हो, जो अपना व्रत मीठे से खोलता हो, नमक ग्रहण नहीं करता हो, वो इन 17 सालों में कैसे सोच सकता है कि चलो आज हम अपना व्रत खोल लेते हैं, आज जो हमें मिलेगा वो हम बृहस्पति भगवान का नाम लेके ग्रहण कर लेंगे। संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स थी हमारे लिए, बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि गुरुजी महाराज के दरबार में हम पहली बार गए थे और गुरुजी ने हमें लंगर करवा के ही बाहर भेजा। वरना संगत जी हम गुरुजी महाराज की दिव्य लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग से अछूते रह जाते। संगत जी हम लोग लंगर खाने के लिए बैठे। हमारे लिए तो संगत जी वो सिर्फ सब्जी रोटी थी, और संगत जी खाते खाते हमने थाली में सब्जी रोटी छोड़ दी और वैसी ही थाली हम लौटाने लगे। और हर संगत अंकल आंटी हमें आते जाते कहने लगे कि आंटी आप सब्जी रोटी फिनिश करें, आप अपना लंगर फिनिश करें, ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा था संगत जी कि थाली में ब्लेसिंग्स होती हैं, खाने में कैसे ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, इस सब्जी रोटी में कैसे ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। अब संगत जी हमारा लंगर प्रसाद से पेट भर चुका था, और संगत जी उस दिन लंगर में गुजिया प्रसाद था। संगत जी लंगर प्रसाद से पेट भर गया था तो हम गुजिया प्रसाद खा नहीं पाए। हमने गुजिया प्रसाद हाथ में लिया और हाथ में लेके हम बाहर निकल गए। और जैसे ही संगत जी हम लोग बाहर निकले लंगर हॉल से, एक सेवादार अंकल आए और कहने लगे कि आंटी इस प्रसाद को यहीं फिनिश कीजिए, यहाँ खाओगे तो दवाई है और घर ले जाओगे तो मिठाई है। अब संगत जी सेवादार अंकल की इन लाइनों को सुनकर हम फिर से शॉक्ड में आ गए। हमने कहा ठीक है अंकल हम खा लेंगे। हम आगे बढ़े संगत जी, तभी संगत जी आगे जाकर के हमें फिर एक अंकल ने रोका और उन सेवादार अंकल ने भी वही लाइन दोहराई कि आंटी इसे यहाँ खाओगे तो दवाई है, घर ले जाओगे तो मिठाई है। संगत जी जैसा कि मैंने कहा मेरी अंतर आत्मा में मूर्ख थी, अज्ञानता में डूबी हुई थी, और मैंने झुंझलाते हुए उन सेवादार अंकल से कह दिया कि अंकल नहीं खाया जा रहा, और नहीं खाएंगे तो क्या कोई जोर जबरदस्ती है। सेवादार अंकल ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिया और कहा कि आंटी जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद संगत जी हम वो गुजिया प्रसाद अपने घर ले आए, और घर जाकर हम यही सोच रहे थे कि आज हम ये कैसी जगह गए थे, कैसी अजीब अजीब सी हमसे बातें की गई। ये कैसे हो सकता है कि लंगर की थाली में ब्लेसिंग्स हो। संगत जी गुरुजी के प्रति मेरी क्यूरियोसिटी और जाग गई। मैंने सर्च करना शुरू किया कि गुरुजी कौन है। संगत जी गूगल पर गुरुजी के बारे में जो भी आया वो मैंने पढ़ा, और यूट्यूब पर गुरुजी का एक बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन था, वो मैंने सुना, वो मुझे बहुत अच्छा
अच्छा लगा। और ऐसे स्क्रॉल करते करते मेरे सामने गुरुजी के जो बचपन के दोस्त हैं, मित्र हैं, शिव अंकल, उनका सत्संग सामने आ गया। और संगत जी वो एकमात्र सत्संग मुझे सुनने के लिए काफी था। और संगत जी शिव अंकल का सत्संग सुनकर मेरी रूह अंदर तक हिल गई। मुझे लगा कि जिस स्थान से हम होकर आए हैं, जिन गुरुजी के दरबार से हम होकर आए हैं, वो गुरुजी इतनी बड़ी शक्ति है। अब संगत जी मेरे मन में इतनी स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी जाग गई गुरुजी के बारे में कि बस अब मुझे गुरुजी के बारे में जानना है। गुरुजी कौन है, क्या कहते थे। और संगत जी अगले ही दिन से बस गुरुजी 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 ही मैं सर्च किया करती थी। और संगत जी मेरी लाइफ में एक बरसात सी हो गई थी सत्संग की, शब्द गुरबानी की, और वही मेरे मोबाइल में आते जा रहे थे। संगत जी मुझे अंदर से इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मैं जान सकूं कि गुरुजी क्या कहते थे, क्या करने के लिए बोला करते थे अपनी संगत को, कैसे थे गुरुजी। संगत जी मेरी अंतर आत्मा तो ये जानती थी कि इसका मालिक कौन है, इसे किसने यहाँ भेजा है। लेकिन संगत जी ये जो मेरी देह थी, मेरा शरीर था, इसे समझाना बाकी था कि इसका असली मालिक कौन है। अब संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो कि हर नए दिन के साथ वो समस्या बढ़ती जा रही थी, जिसके लिए संगत जी मैंने अपने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि या तो मुझे इसमें से बाहर निकाल दो या मुझे मौत दे दो, मुझसे ये जिंदगी नहीं जी जा रही। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने सत्संग में ऐसा लगाया, इतना डुबो दिया अपने सत्संग में, अपने शब्द में, अपने कीर्तन में, कि संगत जी मेरी इन समस्याओं से ध्यान भटका दिया। अब संगत जी उठते बैठते सोते जागते मेरे कान में ईयरफोन होता था और मैं लगातार गुरुजी के शब्द, कीर्तन, सत्संग सुना करती थी। और वो सुनते सुनते ही पता चला कि गुरुजी कहा करते थे कि शिव पुराण पढ़ा करो। मैं दौड़कर मार्केट गई, बिल्कुल भी देरी नहीं की और अपने घर शिव पुराण ले आई। गुरुजी कहा करते थे सत्संग सुनने के लिए, तो संगत जी मेरे सामने जो भी सत्संग आता मैं उसे सुनती, गुरबानी सुनती, शब्द कीर्तन सुनती। संगत जी शब्द कीर्तन सुनते सुनते, सत्संग सुनते सुनते, शिव पुराण पढ़ते पढ़ते मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज मेरे उन कर्मों को कटवा रहे हैं जिनका कष्ट मैं भोग रही हूँ, जिन कर्मों के बारे में ज्योतिषियों ने कह दिया था कि आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं जिन्हें आपको भोगना ही होगा और इन्हीं के साथ आपको अपना जीवन व्यतीत करना होगा। संगत जी उन दिनों मेरे 10 उंगलियों में से कम 7-8 उंगलियों में नग नगीने थे, हीरा, पन्ना, रूबी, डायमंड, ये सब मैंने पहने हुए थे और मुझे लगता था कि यही स्टोन्स मेरी जिंदगी बदलेंगे। गुरुजी का सत्संग सुना तो पता चला कि गुरुजी कहा करते थे कि इन पत्थरों को मत पहना करो। और संगत जी गुरुजी महाराज ने तुरंत ही मेरे हाथों से सारे स्टोन्स निकला दिए। और संगत जी मैंने सारे स्टोन्स निकाल दिए कि अब चाहे जो हो जाए, जीऊं या मरूं, अब सब कुछ मेरे गुरुजी ही हैं। संगत जी मैं शिव पुराण पढ़ती रही, पन्ने पर पन्ने पलटती रही, सत्संग सुनती रही और गुरुजी महाराज मेरे कर्म कटवाते चले गए। जिन परेशानियों से संगत जी मैं पिछले 7 सालों से जूझ रही थी, उनसे परेशान हो रही थी, मेरे गुरुजी महाराज ने, मेरे परम पिता परमेश्वर ने 2 महीने के अंदर अंदर उन सभी परेशानियों से मुझे बाहर निकाल दिया। और संगत जी 2 महीनों के अंदर गुरुजी महाराज ने मेरे लिए क्या क्या किया है संगत जी, शायद मैं आप सबको उन्हें शब्दों में बयान तो नहीं कर पाऊंगी। संगत जी गुरुजी महाराज ने उन सभी लोगों के चेहरे से मुखौटा उतारा जो मेरे आसपास रहते थे, जो दिखावा करते थे। और संगत जी मेरी पूरी दुनिया 360 डिग्री बदल गई। और जब संगत जी आपके जीवन में गुरुजी महाराज कुछ ये सब कुछ मिराकुलसली करते हैं तो आपका और बिलीव स्ट्रॉन्ग होता जाता है, आप और गुरुजी को स्ट्रॉन्गली मानना शुरू कर देते हो, क्योंकि गुरुजी कहते भी थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। और गुरुजी ने मेरी लाइफ में सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया था। संगत जी मेरी लाइफ में सब कुछ बदल गया था। गुरुजी ने मुझे उन सब परेशानियों से इतना मिराकुलसली निकाल दिया था कि एक दिन संगत जी मैं खुद अपने घर पर डायरी और पेन लेकर बैठी हुई थी और मैं सोच रही थी कि वो कौन सी तारीख थी जिस दिन हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे। मैंने अपने भाई से पूछा कि वो कौन सी डेट थी कि जब हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर गए। और संगत जी हम लोग दोनों ने बैठकर वो सारे डॉट्स मिलाए कि उस दिन ऑफिस की छुट्टी थी, होली का दिन था, गुरुवार था। और संगत जी जब सारी बातें मिलाई तो हमें पता चला कि वो दिन 21 मार्च 2019 का था। और संगत जी मैंने अपनी डायरी में लिखा कि 21 मार्च 2019 से मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। एग्जैक्टली वही हुआ संगत जी, जब गुरुजी के बड़े मंदिर में हम खड़े थे और गुरुजी महाराज ने एक संगत अंकल को जरिया बनाकर हमारे पास भेजा और हमें कहा कि तुम आज की तारीख नोट कर लेना घर जाके, कि आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अब चूंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी इन समस्याओं से बाहर निकाल दिया था और मैंने सुना था कि गुरुजी सब इच्छाएं पूरी कर देते हैं संगत की, तो संगत जी मैंने भी अपने दिल में बहुत सारी इच्छाएं रखी हुई थी कि मेरी लाइफ में ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। और इन्हीं सब इच्छाओं को मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखकर गुरुजी के बड़े मंदिर जाती रही और इस ख्वाहिश के साथ कि गुरुजी महाराज मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। संगत जी मेरी आत्मा मूर्ख थी, मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी
गुरुजी महाराज हमसे क्या चाहते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज के प्रति मेरे दिल में इतना प्यार आ गया था, इतना प्रेम आ गया था, इतना जुनून पैदा हो गया था कि मैं हर रोज गुरुजी के बड़े मंदिर जाया करती थी। लेकिन संगत जी, इसके साथ साथ मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएं दबी हुई थी। मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे इन परेशानियों से बाहर निकाला है। गुरुजी मेरी जिंदगी को, मेरी लाइफ को संवारेंगे और जो अधूरी इच्छाएं हैं वो उसे पूरा करेंगे। जो ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई है, गुरुजी उनको पूरा करेंगे और मुझे बहुत खुशी देंगे। अब चूंकि संगत जी 7 साल के उस कठिन समय से मैं बाहर निकली थी, बहुत सारी समस्याओं से मैं बाहर निकली थी, तो उन सभी समस्याओं के कारण मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन हो गया था, हेयर फॉल होना शुरू हो गया था और मुझे लगा कि गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में है तो अब सब कुछ सही हो जाएगा। मैं मार्केट जाकर बहुत सारे स्किन के सेरम्स ले आई, बहुत अच्छे हेयर ऑयल लेकर आ गई और गुरुजी के सामने रख दिया और कहा कि गुरुजी इन्हें ब्लेस करो। और मुझे लगा कि गुरुजी ने ब्लेस कर ही दिया है तो अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरी पिगमेंटेशन चली जाएगी, मेरा हेयर फॉल रुक जाएगा, मेरे हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएंगे। संगत जी, मेरी अंतर आत्मा गुरुजी महाराज के प्यार में पड़ चुकी थी, लेकिन समझाना तो मुझे इस देह को था, इस शरीर को था। और इस प्रकार से संगत जी मेरी गुरुजी महाराज के साथ जर्नी चलती रही। और संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे कान में हेडफोन्स होते थे, दिन रात में गुरुजी के सत्संग सुनती थी। मेरी सुबह भी सत्संग से होती थी और रात भी सत्संग से ही। एक दिन की बात है संगत जी, मैं अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी और मेरे कान में हेडफोन था और सत्संग चल रहा था और एक आंटी अपने सत्संग में बता रही थी कि आज मैं गुरुजी महाराज से मिली और आज मैंने पहली बार गुरुजी महाराज को उदास देखा। ऐसा लगा जैसे वो किसी बात से खफा है, नाराज है। और संगत जी, आपको पता है कि सुबह का समय कैसा होता है, फटाफट हमें काम निपटाना होता है और ऑफिस जाना होता है। तो संगत जी, मैं बहुत स्पीड से काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही सत्संग में मैंने आंटी की ये बात सुनी कि गुरुजी उस दिन बहुत उदास दिख रहे थे, शायद वो किसी बात से खफा थे, संगत जी ऑटोमेटिकली मेरे हाथों की स्पीड रुक गई और मैं सोच में पड़ गई कि अच्छा, गुरुजी भी किसी बात से उदास हुआ करते थे, वो भी नाराज हुआ करते थे, वो किस बात से उदास हो जाया करते थे, ऐसी कौन सी बात थी जिससे गुरुजी उदास हो गए थे। तो संगत जी, उन आंटी ने अपने सत्संग में बताया कि मैं बहुत हिम्मत करके गुरुजी के पास गई। मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आज आप बहुत उदास दिख रहे हो, आज आपका मूड ठीक नहीं लग रहा, आप किस बात से खफा हो, किस बात से उदास हो। तो गुरुजी आंटी से कहने लगे कि आंटी तू बता, मेरे पास सब लोग क्या क्या मांगने आते हैं। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा तो बिजनेस मांगने आते, किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो वो मांगने आते, किसी की शादी नहीं हो रही तो वो मांगने आ जाते हैं, किसी की हेल्थ ठीक नहीं होती तो वो मांग लेते हैं। बता मुझे, क्या मैं इस धरती पर ये देने आया हूँ? जो मैं इस धरती पर देने आया हूँ वो तो कोई मुझसे मांगता ही नहीं है। अब संगत जी, ये सत्संग मेरे जीवन में लाइफ चेंजिंग सत्संग बना और मैं अपने हाथ का सारा काम छोड़कर, उसे रोककर एक जगह बैठ कर के ये सत्संग सुनने बैठ गई। और मुझे सत्संग सुनकर लगा कि अच्छा, हम जो कुछ भी गुरुजी से मांगते हैं वो शायद गुरुजी को अच्छा नहीं लगता है कि हम वो मांगे। गुरुजी हमें शायद कुछ और देने आए थे। और संगत जी, वो सत्संग वहीं रुक गया, वहीं खत्म हो गया। और मैं इतनी क्यूरियस थी संगत जी, इतनी मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी इस बात को जानने की कि आंटी उस सत्संग में बताएंगी कि गुरुजी एक्चुअली हमें क्या देने आए थे। अब संगत जी, मेरी हालत तो ये हो गई थी कि जैसे उस सत्संग ने मेरे अंदर एक चिंगारी सुलगा दी थी। मैं बहुत क्यूरियस हो रही थी इस बात को जानने के लिए कि हमारे महाशिव, हमारे गुरुजी महाराज इस धरती पर हमें क्या देने के लिए आए थे जो हम उनसे मांगते नहीं हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पता करूं कि गुरुजी क्या देने आए थे। मंडे का दिन था संगत जी, मैं अपने ऑफिस गई। मैं बहुत अपसेट थी इस बात को सोचकर कि गुरुजी अपसेट थे। और ऑफिस में काम करते करते संगत जी, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यूअसली चल रहा था कि अच्छा, हम जो भी गुरुजी से मांगते हैं वो गुरुजी को अपसेट कर देता है, वो गुरुजी को अच्छा नहीं लगता, तो गुरुजी को क्या अच्छा लगेगा जो मैं मांगू। और संगत जी, वो मंडे का दिन था और मुझे बड़े मंदिर जाना था। लेकिन संगत जी, मैं उस दिन बहुत श्योर थी कि मुझे आज गुरुजी से क्या मांगना है। संगत जी, मैं उस दिन दरबार पहुंची और मैं बहुत उदास थी, मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने गुरुजी की गद्दी के सामने मत्था टेका और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप उदास अच्छे नहीं लगते, आप इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे प्यारे प्रभु हो, सबसे प्यारे ईश्वर हो। मैंने आपकी जैसा न कभी ईश्वर सुना, न देखा और न कभी जाना। आप तो बिल्कुल भी उदास अच्छे नहीं लगते, इसलिए प्लीज गुरुजी महाराज, आप उदास मत होना। गुरुजी महाराज, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता कि हम आपसे दुनियावी चीजें मांगे, अगर ये बात आपको अपसेट करती है, आप इस बात से दुखी हो जाते हैं कि संगत आपसे ये सारी चीजें मांगती है, तो गुरुजी, मैं बाकी का तो नहीं कह सकती, लेकिन गुरुजी, मैं आपकी वो संगत बनूंगी जो आपसे ये
सारी चीजें कभी नहीं मांगेगी। गुरुजी आप कभी उदास मत होना, आप हमेशा हंसते हुए ही अच्छे लगते हैं। गुरुजी मैंने आंटी का जो सत्संग सुना वो तो खत्म हो गया था और मैं ये जान नहीं पाई कि आप इस धरती पर क्या देने आए हैं, लेकिन गुरुजी आप इस धरती पर जो भी देने आए हैं वो आप मुझे दे दीजिए। अगर गुरुजी महाराज आपको इस बात से प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है, सुकून मिलता है कि हम आपसे वो मांगे जो आप इस धरती पर देने आए हो, तो गुरुजी वो आप मेरी झोली में डाल दीजिए। और गुरुजी अब मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। संगत जी मुझे इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेस्ड संगत हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझसे ये प्यारी अरदास करवाई, क्योंकि संगत जी अरदास करवाने वाले भी गुरुजी थे और सत्संग सुनवाने वाले भी गुरुजी ही थे। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ तो लिया था, लेकिन कहीं न कहीं गुरुजी जानते थे कि अभी भी प्रॉपर रास्ते पर नहीं आई है, सही रास्ते पर नहीं आई है, और उस सही रास्ते पर लाने के लिए गुरुजी ने मुझे वो सत्संग सुनवाया। और बस संगत जी मेरी ये अरदास करने की देरी थी और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी असली जर्नी गुरुजी महाराज के साथ उस दिन शुरू हुई। संगत जी मेरी जो ख्वाहिशों की लिस्ट थी वो बहुत बड़ी थी। जो 7 सालों में मैंने तकलीफें फेस की थी, जो कुछ मुझे नहीं मिला था, जो खो गया था, उसकी एक लंबी सी लिस्ट तैयार थी कि गुरुजी महाराज मुझे एक एक करके सब देते जाएंगे। लेकिन संगत जी उस दिन जब गुरुजी महाराज ने मुझसे वो अरदास करवाई तो मेरे मन में एक ऐसा बीज अंकुरित हुआ जो अब तक नहीं अंकुरित हुआ था। उस दिन के बाद से संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझसे बहुत सारी गुरबानी सुनवाई। मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ। हमारे घर में माता रानी, भोलेनाथ, इनकी पूजा हुआ करती थी। कभी किसी गुरु को माना ही नहीं था, कभी शब्द कीर्तन, गुरबानी ये तो कभी हमने सुने ही नहीं थे। गुरुजी महाराज ने ऐसी धुन लगा दी संगत जी कि बस रोज गुरबानी सुना करती थी। गुरुजी की ऐसी मेहर हुई संगत जी कि बस मैं रोज जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ, चौपाई साहब का पाठ, रेरा साहब का पाठ, ऐसा कौन सा पाठ होगा जो गुरुजी महाराज ने मुझसे नहीं करवाया। गुरुजी महाराज ने मुझसे अमृत वेला का सत्संग भी करवाया। और संगत जी अमृत वेला का सत्संग गुरुजी महाराज ने इस शरीर से करवाया जिसने कभी अमृत वेला उठना सीखा ही ना हो, जो कभी जीवन में 2-2:30 बजे कभी उठी ही ना हो। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझसे इतने पाठ करवाए, इतने पाठ करवाए कि एक ऐसा टाइम आया कि मुझे ऐसा लगा कि बस अब मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ अंदर से पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। एक बार मैं गुरुजी महाराज के सामने बैठी, मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने अपनी दिल की गहराई से पहली बार गुरुजी को कहा, गुरुजी आई लव यू। और संगत जी उस दिन रोते रोते मैंने अपनी बाहें फैलाई और गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये मेरी जिंदगी का सफेद कैनवास आपके सामने है। आप मेरी जिंदगी के इस बेरंग कैनवास को जिस कलर से भरना चाहते हैं, जिस तरीके से भरना चाहते हैं, आप भर दीजिए। और उसके बाद संगत जी मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हुई कि जो मैंने अपनी ख्वाहिशों की लिस्ट तैयार कर रखी थी, अपनी ख्वाहिशों का एक पेड़ उगा रखा था, वो धीरे धीरे संगत जी कम होता चला गया। और वहीं दूसरी ओर संगत जी एक ऐसा स्पिरिचुअल जर्नी का पेड़ तैयार हो गया, एक ऐसी आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो गई जिसे शायद गुरुजी महाराज हमारे जीवन में देने आए थे। और संगत जी हर एक दिन बीतने के साथ साथ मेरी ये अंतर आत्मा गुरुजी से बहुत गहराई से प्यार करने लगी। और संगत जी जो स्पिरिचुअल जर्नी का पौधा गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन में लगाया था, उसे खाद पानी गुरुजी महाराज दिए जा रहे थे। उस पेड़ को जो नॉरिशमेंट चाहिए थी वो गुरुजी महाराज अपनी गुरबानी से, अपने शब्द कीर्तन से, जपजी साहब के पाठ से, सुखमनी साहब के पाठ से, अमृत वेला सत्संग से, लाइट ऑफ डिविनिटी से लगातार उसे नॉरिश कर रहे थे। और संगत जी मेरे जीवन में जो गुरुजी महाराज ने भक्ति और प्रेम का पौधा लगाया था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया। और संगत जी जब मैं लगातार 5 साल दिल्ली में रही तो इन 5 सालों में संगत जी मेरे और गुरुजी के बीच में ये जर्नी चलती रही। इन सालों में संगत जी मेरे साथ कोई नहीं था, मैं और सिर्फ गुरुजी थे। और गुरुजी महाराज ने इस जर्नी में मुझे भक्ति का ऐसा ऐसा रंग दिखाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ही ख्वाहिशों के जाल में जकड़ी हुई थी, जहाँ पर बहुत सारी इच्छाएं दबी हुई थी जिन्हें मैं पूरी करना चाहती थी। लेकिन गुरुजी महाराज ने अपने भक्ति के साथ, अपने प्रेम के साथ, अपने शब्द कीर्तन के साथ, अपनी गुरबानी के साथ मेरे उस ख्वाहिशों के जाल को काटा, मेरी उन बेड़ियों को काटा और मेरे अंदर की सारी इच्छाएं खत्म कर दी। और सिर्फ संगत जी मेरे अंतर आत्मा में सिर्फ एक ही ख्वाहिश रह गई कि मुझे मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी महाराज से सिर्फ और सिर्फ बहुत बहुत प्यार करना है, बहुत प्यार करना है। और संगत जी गुरुजी महाराज का प्यार, उनका प्रेम, उनकी भक्ति मेरे जीवन में इस कदर बढ़ गई कि मुझे गुरुजी के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आता। और संगत जी गुरुजी के प्रति मेरा ये प्रेम, ये भक्ति इस कदर बढ़ गई कि एक समय ऐसा आया मेरी लाइफ में कि मुझे शरीर, ये जीवन व्यर्थ लगने लगा। और मैं गुरुजी महाराज से कहने लगी कि गुरुजी बस मुझे अपने पास बुला लो, मुझे अपने श्री चरणों
में जगह दे दो। और मैं गुरुजी महाराज से रोज प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी अब समय आ गया है कि मेरी आत्मा आप में समाहित हो जाए, आप और मैं एक हो जाए, मेरी आत्मा मेरे परमात्मा में लीन हो जाए। और गुरुजी महाराज आपकी और मेरे बीच में इस देह का, इस शरीर का जो पर्दा है, इसे हटा देते हैं। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे मेरी इन बातों का कितना प्यारा आंसर दिया, कितना प्यारा जवाब दिया। संगत जी, जब मैं बहुत बेसब्र होके गुरुजी से ये सब मांग रही थी, तब एक दिन सुबह सुबह संगत जी जपजी साहिब की पाठ की 38 पौड़ियों में से एक पौड़ी संगत जी लगातार मेरे जहन में चल रही है। और संगत जी मैं ऑफिस जा रही हूँ, घर आ रही हूँ, खाना खा रही हूँ, खाना बना रही हूँ, हर समय संगत जी वो एक ही पौड़ी मेरे जहन में बार बार आ रही है। और संगत जी मैं खुद सोचने पर मजबूर हो गई कि पाठ तो 38 पौड़ियों का है और मुझे पूरा ही पाठ बहुत बहुत पसंद है, परंतु गुरुजी महाराज मुझे ये एक ही पौड़ी बार बार क्यों जहन में डाल रहे हैं। और संगत जी कहते हैं ना कि जब ईश्वर आपके अंदर ही विराजमान हो जाए, जब गुरुजी आपके मन में ही बस जाए, तो आपकी अंतरात्मा खुद जवाब देती है और वह जवाब महाराज का ही होता है, जिसे संगत जी हम टेलीपैथी कहते हैं। तो संगत जी मुझे महाराज का जवाब आया, मुझे खुद ही अपने आप इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि क्यों गुरुजी महाराज मुझे बार बार एक ही पौड़ी सुनवा रहे हैं। संगत जी वो पौड़ी है, जोर न मंगन देन न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मंसूर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुक्ति छुटे संसार, जिसे हाथ जोड़ कर वेखस होए, नानक उत्तम नीच न कोय। इसका अर्थ है संगत जी कि गुरुजी महाराज मुझे ये जवाब दे रहे थे कि जोर जबरदस्ती से ना तो तुम्हें जन्म मिलता है ना ही मौत, जोर जबरदस्ती से ना तो तुम्हें सूरत मिलेगी ना ज्ञान मिलेगा, जोर जबरदस्ती से कुछ भी नहीं होगा। आप केवल एक ही काम कर सकते हो जब तक इस देह में हो, चाहे आप पहचान चुके हो अपने रूह के प्रीतम को, और अगर कुछ समय आपको भी काटना है तो तरीका एक ही है कि बस अपने मालिक को देखते रहो, उसकी तरफ देखते रहो, अरदास करते रहो, उसकी रजा में राजी रहो और इस जीवन यात्रा को चलने दो। तो समझ में आया संगत जी कि गुरुजी महाराज मुझे बता रहे हैं कि जोर जबरदस्ती से कुछ भी नहीं होगा, बस चलते रहो, अपने मालिक की रजा में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से रिंकू वीर जी की जो मैंने शब्द गुरबानी सुनी, उससे संगत जी मेरे जीवन जीने का तरीका बदल गया, मेरे सोचने का तरीका बदल गया। एक बार की बात है संगत जी, मैं रिंकू वीर जी की बानी सुन रही थी। उन्होंने बताया कि एक बच्चे के जीवन में एक माँ का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। और संगत जी उसमें रिंकू वीर जी ने इस बात पर जोर दिया कि एक माँ के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि वह अपने बच्चे को वाणी से जोड़े, प्रभु के रास्ते पर डाले। और संगत जी अपनी बानी में रिंकू वीर जी ने तुलसीदास जी की चौपाइयों को भी कोट किया है। तुलसीदास जी ने कहा है, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से मैं एक मदर हूँ, मेरा एक बेटा है जिसका नाम विवान है। और संगत जी जब गुरुजी महाराज ने मुझे ये पंक्तियां सुनवाई तो रिंकू वीर जी की ये पंक्तियां मेरे दिलो दिमाग में उतर गई कि बाबा फरीद के फरीद बनने में उनकी माँ का कितना बड़ा योगदान था। बाबा फरीद की माँ उन्हें कहा करती थी कि तुम अगर इबादत करोगे तो तुम्हें आज गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा। और उनकी माता जी उन्हें बहुत प्यार से समझाती है कि तुम्हें ईश्वर की इबादत में रहना चाहिए। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने प्रकाश मेरे जीवन में डाला, मेरी अंतर आत्मा में डाला कि अगर एक माँ होने के नाते एक सोल से कोई एक सोल इस धरती पर आई है, तो माँ होने के नाते हमारा क्या फर्ज है, उस सोल को, उस आत्मा को हमें प्रभु की इबादत में लगाना है। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे सरचार्ज विद डिवाइन लव बुक पढ़वाई और संगत जी उस बुक का मुझ पर बहुत ही स्ट्रांगली इम्पैक्ट हुआ है। और उस किताब में भी संगत जी सुखमनी आंटी ने एक बात कही है। गुरुजी ने उनसे कहा था कि 10 साल तक एक बच्चे की गुरु उसकी माँ ही होती है और उसके बाद उस बच्चे को हम महापुरुष टेक ओवर कर लेते हैं। और संगत जी लाइन पढ़ने के बाद गुरुजी महाराज ने मुझे एक ऐसी सूजी डाली दिमाग में, मुझे लगा कि अभी जो मेरा बच्चा है उसकी 10 साल तक गुरु मैं हूँ और गुरुजी महाराज चाहते हैं कि एज ए मदर कुछ सर्टेन ड्यूटीज है जो 10 साल तक मुझे उसके लिए फुलफिल करनी है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसी सूझ दी कि मैं अपने बच्चे को गुरबानी से जोड़ूं। और संगत जी मैंने अपने बेटे को धीरे धीरे जपजी साहिब का पाठ सिखाना शुरू कर दिया। और संगत जी जब मैंने उसे सिखाना शुरू किया तो मुझे भी बहुत अच्छे से याद हो गया। और संगत जी जब मेरा बेटा 7 साल का हुआ तो उसे जपजी साहिब का पाठ पूरी तरीके से कंठस्थ था, पूरी तरीके से याद था। फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने चौपाई साहब शुरू करवाया, आनंद साहब शुरू करवाया और इस प्रकार से संगत जी धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने बच्चे की बानी कंठस्थ करवाई। संगत जी मैं एक छोटा सा सत्संग अपने बेटे का सुनाना चाहूंगी। संगत जी जब गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमारे घर पर जब भी गुरुजी महाराज का सत्संग होता था, जब भी गुरुजी का दरबार सजता था, तो एक बार संगत जी मेरे बेटे ने जो कि 6 या 7 साल का था कि मम्मा ये जो गद्दी आपने लगाई है क्या इस पे गुरुजी आकर बैठेंगे? अब संगत जी मैं इतने छोटे बच्चे को क्या जवाब देती। मैंने कहा कि हाँ बेटा जरूर आकर
आकर बैठेंगे गुरुजी। संगत जी, जब सत्संग हुआ तो मेरा बेटा बहुत ईगरली वेट कर रहा था कि आज मैं देखूंगा कि कैसे गुरुजी गद्दी पर आकर के बैठते हैं। संगत जी, हमने गुरुजी का वेलकम बैंड शुरू किया और जब एक ओंकार शुरू हुआ तब मेरा बेटा मेरे पास आकर कहने लगा कि मम्मी, आप तो कह रहे थे कि गुरुजी आएंगे, ये तो सत्संग भी शुरू हो गया, गुरुजी तो आए नहीं। संगत जी, मैंने उसे धीरे से डांटते हुए कहा कि बिल्कुल चुपचाप बैठो, अभी बीच में नहीं बोलना है, मैं आपको सत्संग के बाद बताऊंगी। अब संगत जी, सत्संग खत्म हो गया, लेकिन मेरे बेटे का जो क्वेश्चन था वो उसके दिमाग में ही रहा। उसने मुझसे पूछा कि मम्मी, गुरुजी तो आए नहीं थे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा, गुरुजी तो आते हैं, लेकिन हमें उन्हें तन की आंखों से नहीं, मन की आंखों से देखना होता है। और जब गुरुजी की कृपा होती है तो गुरुजी स्वयं अपनी गद्दी पर बैठे हुए संगत को दर्शन देते हैं। संगत जी, मेरा बेटा छोटा था, उसे समझ में नहीं आया। खैर, इसी प्रकार से एक बार और हमने घर पे सत्संग किया, फिर गुरुजी की गद्दी लगाई तो इस बार फिर मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा, पिछली बार तो गुरुजी नहीं आए थे, तो क्या इस बार आएंगे? और संगत जी, ऐसे 2-3 बार हुआ और मेरा बेटा लगातार मुझसे क्वेश्चन करता कि मम्मा, वो क्यों नहीं आते हैं? आप हर बार बोलते हो कि वो आएंगे, लेकिन गुरुजी हर बार ही नहीं आते। वो मुझे कहता है कि मम्मा, आप कहते हो कि गुरुजी हैं और दिखाई भी नहीं देते, फिर आप बोलते हो कि वो आएंगे लेकिन फिजिकल फॉर्म में नहीं देख पाएंगे, हमें मन की आंखों से देखना पड़ेगा। तो संगत जी, मेरा बेटा कंफ्यूज हो रहा था और उसके बार बार क्वेश्चन करने पर मैंने उसे थोड़ा डांट भी दिया कि बेटा, बार बार एक ही क्वेश्चन मत करो, जब गुरुजी महाराज की इच्छा होगी, उनकी कृपा होगी तो आपको उनके दर्शन हो जाएंगे। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा हुई और गुरुजी ने मेरे बेटे को ड्रीम दर्शन दिया। गुरुजी ने सपने में क्या दिखाया, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा वाटर बेबी है, ही लव्स वाटर। उसे स्विमिंग पूल में, पानी में रहना बहुत पसंद है। और मेरे बेटे को मैकेनिकल चीजें बहुत पसंद है कि ट्रेन कैसे बनती है, एरोप्लेन कैसे बनता है, ये सब जानने में उसको बहुत इंटरेस्ट है। संगत जी, जब विवान को गुरुजी महाराज ने ड्रीम दर्शन दिया तब वो अपने नाना नानी के साथ हिमाचल में था और मैं दिल्ली में थी। और जब मेरे बेटे ने अपनी मौसी के नंबर से मुझे फोन लगाया तब मैं ऑफिस में थी और वो मुझे कहने लगा कि मम्मा, गुरुजी की कृपा हो गई, गुरुजी की कृपा हो गई, गुरुजी मेरे सपने में आए, आप मेरा सत्संग सुनो। तो संगत जी, मेरे बेटे ने अपना ड्रीम दर्शन मुझे सुनाया और कहा कि मम्मा, मैं सोया हुआ था और एकदम से मैं उठा और उठ के अचानक से मैं छत पर चला गया और मैं देखता हूँ कि हवा में बहुत तेज रोशनी हुई और उन रोशनी में से 2 पीकॉक आए और उन दोनों पीकॉक ने मुझे कहा कि गुरुजी ने आपको बड़े मंदिर बुलाया है। और उसने बताया कि एक पीकॉक बड़ा था और एक पीकॉक छोटा था और कहने लगा कि मैं पीकॉक के ऊपर बैठा और उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के आगे उतार दिया। संगत जी, इट वाज सो ब्यूटीफुल सत्संग। और संगत जी, एक 6 साल का बच्चा 1 घंटे तक मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, जो कि संगत जी सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था और बताता रहा कि गुरुजी ने मुझे ऐसे दर्शन दिए, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी। और विवान ने मुझे बताया कि गुरुजी मुझे जल परियों के देश में ले गए और जैसे वो वहाँ पहुंचा तो उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये तो जल परियां है। तो गुरुजी उसे पंजाबी में कहते हैं, तो चल तू ले फिर नजारे। और फिर संगत जी, विहान पानी के अंदर गया, बहुत देर खेलता रहा और उसके बाद गुरुजी उसे एनिमल किंगडम में ले गए और उसने बताया कि मम्मा, जब हम एनिमल किंगडम में पहुंचे तो मैं और गुरुजी वहाँ खड़े थे और जो आप वेलकम बैंड अपनी सत्संग में बजाते हो वो सारे एनिमल्स गुरुजी के लिए वेलकम बैंड बजा रहे हैं। और वो कहने लगा कि मम्मा, वहाँ पर बहुत स्ट्रेंज बात थी, उस एनिमल किंगडम में सारे एनिमल्स एक दूसरे के फ्रेंड थे, कोई एनिमी नहीं था और सब एक साथ खड़े थे, लॉयन भी थे, डियर भी थे और उन्होंने मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स के रूप में बहुत सारे गुरुजी के स्वरूप दिए। और उसने बताया कि मम्मा, जब मेरा सपना खत्म होने वाला था तब गुरुजी ने मुझे अपने से गले लगाया और उनकी स्किन मेरी स्किन से टच हुई। तो वो मुझसे पूछता है कि मम्मा, क्या आपने कभी गुरुजी को टच किया है, उनकी स्किन को टच किया है? मैंने कहा नहीं बेटा। तो विहान कहता कि मम्मा, मैंने गुरुजी की स्किन को टच किया है, उनको छुआ है। और संगत जी, उस दिन के बाद मेरे बेटे ने कभी नहीं पूछा कि क्या गुरुजी महाराज इस गद्दी पर आते हैं, बैठते हैं। और संगत जी, उस ड्रीम दर्शन में गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चे के सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। संगत जी, इस प्रकार से गुरुजी महाराज की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स रही हैं। उनके सत्संग तो मेरी लाइफ में बहुत सारे हैं संगत जी। संगत जी, बस इतना ही कहूंगी कि गुरुजी महाराज पर पूरा ट्रस्ट कीजिए, पूरा यकीन कीजिए। आप गुरुजी को दिल से प्यार कीजिए, उन्हें दिल से माने और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी। संगत जी, बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की आज्ञा रही तो आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।